क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, क्या Yes, सभी sir. लर्नर्स को मेरी स्क्रीन क्लियरली विजिबल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस क्लास में आपके पास माइक फीचर नहीं होगा। आपको जो भी बातें करनी है वो आप चैट के थ्रू मुझसे करेंगे, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपकी चैट्स खोल लेता हूं। ठीक है, आपकी चैट्स मेरे सामने है। जो भी बात आपको करनी है, कोई भी डाउट पूछना है, यस सर, नो सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, हर एक चीज आप चैट के थ्रू करेंगे, ठीक है? स्पेशल क्लासेस में आप अपनी माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक मैं आपको नहीं बोलता। ऑल राइट? चलो कर दो टाइप। क्या करना है टाइप सर? फिर बोला, यहां पे आप माइक फीचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी आपको डाउट होगा, यस सर, नो सर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, हर एक चीज आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझ तक पहुंचाएंगे, ठीक है? अगेन, इसको यूट्यूब सेशन मत बनाना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर यूट्यूब सेशन है, मैं आज आ गया कल नहीं आया, आज आ गई कल नहीं आई, तो भैया ऐसे काम बनेगा नहीं, ठीक है? अगर मैं आपके लिए अपना टाइम निकाल रहा हूं तो मुझे आपके साइड से भी एफर्ट्स चाहिए। आई समझ? क्लियर हुआ? चलो लिख दो, इस्तेमाल करना सीखिए चैट फीचर का। आज आपके सभी प्रकार के डाउट्स, सर कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे, सिलेबस कंप्लीट कराओगे क्या, सब कुछ फ्री है क्या, नोट्स मिलेंगे, नोट्स नहीं मिलेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी, एक लर्नर क्या गलतियां करता है जिसकी वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाता है, हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, आपके पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा, मॉक्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, टेस्ट होगा कि नहीं होगा, हर एक चीज, हर एक डाउट इस सेशन के अंदर क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे बैच वाले हैं, तुम सुन लो ध्यान से। जो सब्जेक्ट मैंने यहां पर पढ़ाऊंगा वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, राइट? जो सब्जेक्ट मैं इन्हें यहां पर पढ़ाऊंगा, स्पेशल क्लासेस वाले लर्नर्स को मैं पढ़ाऊंगा, वो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी बैच के अंदर पढ़ चुके होगे। तो आपका होगा रिवीजन। और जो इसके बाद तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए तो तुम सोच लेना, ठीक है? ठीक है ना? क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ चुके हो, इस सेशन में आपका रिवीजन होगा, कल से आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी। इतने के बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं बैठी और तुमने मक्कारी की, बैच वालों सुन लो ध्यान से, सबके सामने बोल रहा हूं मैं, अगर तुमने मक्कारी की तो मुझसे मत कहना कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं सर। अब थोड़ा सा हम बातें करते हैं स्पेशल क्लासेस वाले लर्नर्स के लिए, जिनके पास सिर्फ यही एक सहारा है और कुछ भी नहीं है। हम तो हैं सर मजदार, में सिर्फ है सहारा आपका। जी हाँ, चलिए एक कॉपी पेन लेके बैठना। गलती से भी, गलती से भी आज के बाद स्पेशल क्लासेस में क्या होगा क्या नहीं होगा इससे रिलेटेड डाउट मत पूछना, ठीक है? इससे रिलेटेड डाउट मत पूछना। जो भी लर्नर्स इस सेशन की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके तभी अगली क्लास में दिखाई पड़ना, क्योंकि तुम्हारे बीच में डाउट्स आएंगे, सर नोट्स कहां मिलेंगे, सर सिलेबस कब होगा, कौन सा सब्जेक्ट पहले कराओगे, कौन सा बाद में कराओगे। अगर चैट में इस प्रकार के सवाल दिखे आज के बाद, यू विल बी इमीडिएटली ब्लॉक फ्रॉम माई साइट। कॉपी क्लियर है? स्पेशल क्लासेस ओरिएंटेशन सेशन, लेट स्टार्ट। ये है भैया आपके जीवन के दुख दर्द। जी हाँ,
ये है सर आपके जीवन के दुख दर्द। क्लास की टाइमिंग क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, कौन कौन से वो एग्जाम्स हैं जिसमें ये हेल्प करेंगे, ये सेशंस आपके हेल्प करेंगे, क्या ये सफिशिएंट होगा, क्या कंप्लीट सिलेबस होगा, क्लासेस कैसे होंगे, नोट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके बाद ब्लैंक स्लाइड, क्या मिस्टेक्स एक लर्नर करता है जिसकी वजह से वो सिलेक्शन से दूर होता जाता है, उसके बारे में भी सर हम चर्चा करेंगे। स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली स्पेशल क्लास वाले लर्नर्स के लिए होगी, ठीक है। आपको क्या कमिट करना है, सोर्सेस क्या क्या आपको फॉलो करने हैं, एंड अगेन एट लास्ट पाथ टू गारंटीड सिलेक्शन। फिर तो थैंक यू, जय हिंद चले गई। बट उससे पहले सर आपकी सभी समस्याओं का करते हैं निवारण। चलो स्टार्ट करें। हाँ नितिन, इधर भी क्लास चल रही है। कह तो रहा हूं बैच वालों, सुन लो तुम। इतने के बाद अगर तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं बैठ रही, फिर तुम भूल जाना, कहीं और से सीख पाओगे। जी हाँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला डाउट या सबसे पहला दुख दर्द आपके जीवन का कि सर ये क्लासेस कैसे कंडक्ट की जाएंगी, हाउ द क्लासेस विल बी कंडक्टेड। ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम आपको जो करना है, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम तुम्हें जो करना है, 5:45 PM इवनिंग, 5:45 PM तुम्हें खोलना अपना टेलीग्राम। ठीक उसी टाइम तुम्हें देखने को मिलेगी एक जूम की लिंक। इसके बाद 6:10 तक आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद आप नहीं आए, सर मेरी तबीयत खराब थी, मैं जो है मोमोज खा रहा था, मैं रसमलाई लेने चला गया, सर मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई, सर मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, ऐसे 50 बहाने आप अपने पास रखिएगा, मेरे तक वो नहीं पहुंचने चाहिए, ठीक है। ओके, अगले दिन क्लास में तभी आना जब प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट हो, ठीक है। इस सेशन को यूट्यूब पर ना लेने का सिर्फ एक रीजन है, दैट इज आई वांट कि आप लोग अपना एग्जामिनेशन क्लियर करो, ठीक है। आप लोग अपना एग्जामिनेशन क्लियर करो, नहीं तो ये सेशन मैं यूट्यूब पर भी रख सकता था, वहां पर भी सब्सक्राइबर्स ही बढ़ते और कुछ नहीं होता, ठीक है। डेफिनेटली मैं वहां पर भी पढ़ा था, बट ये जो कनेक्शन है ये वहां पर नहीं बन पाता, एंड एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए द कनेक्शन बिटवीन अ एजुकेटर एंड अ स्टूडेंट, अ लर्नर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर? आपको वहां पर जूम की लिंक मिलेगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। सर आपके पास आ गई जूम लिंक, डन। इसके बाद सर आपको सेशन में ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के बाद जब तक मैं सेशन में नहीं आता, तब तक आप अपने बैचमेट से मिल सकते हो, चर्चा कर सकते हो, जो बैच में है उनसे फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी भी कारणवश अगर मैं टेलीग्राम पे उसको एड्रेस नहीं कर पाया, वैसे आप क्लास में पूछ सकते हो, बट इन केस अगर आपका डाउट बचा रह गया तो आप अपने बैचमेट से पूछ सकते हो, बिकॉज जो चीजें आप पढ़ोगे, जो चीजें अभी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आपके बैच वाले वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका होगा रिवीजन, ठीक है।
उनका होगा रिवीजन, आप सेम चीज को नए सिरे से पढ़ने वाले। तो इन केस आपकी कोई भी तंगी तकलीफ है जो मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो यहां बैच वाले बैठे हैं, आप इनसे मदद ले सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चैट बॉक्स, ये गुरप्रीत कौर का सही है, ऐसे थम्स अप। क्या टाइप वाइप करूं सर, कौन इतनी मेहनत करे सर बटन दबाने की। चलो ठीक है, कोई नहीं। बिलाल अहमद, यूं ही आ जाता हूं सर आपकी क्लासेस में। एंजल परवाल, एंजल परवाल, एंजल 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 एंजल, फिजिकल ज्योग्राफी डिजिटल नोट्स, ओके याद आ गया। चलो गुड, ठीक है, तो ज्वाइन होने के बाद आप ये सब काम कर सकते हैं। ठीक 6:05 पर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। ठीक 6:05 पर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। 6:05, ठीक है? नहीं सर ऐसी बात नहीं। अच्छा अच्छा बेटे, अच्छा ठीक है, चल कोई नहीं, देखूंगा, आजा क्लास में। 6:05 पर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद सर मैक्सिमम 7:15 तक आपकी क्लास चलेगी। मैक्सिमम सर 7:15 तक आपकी क्लास चलने वाली है। इस बीच मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं सर, उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इतना समझ में आया? मुझे प्लीज 1 मिनट का टाइम देना। यस, चलो इसके बीच में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने। नोट्स कैसे बनाने हैं उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? उसी तरीके से नोट्स बनाना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो पूरे नोट्स मिक्सअप हो जाएंगे, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एग्जाम टाइम में रिवीजन नहीं हो पाए। या तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि यदि आपके पास मेरे डिजिटल नोट्स हैं, यदि आपके पास मेरे डिजिटल नोट्स हैं तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, हर एक चीज उस नोट्स के अंदर लिखी हुई। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है कि सर मैं डिजिटल नोट्स परचेस करूंगा या करूंगी, या फिर खुद के नोट्स बनाऊंगा या बनाऊंगी। अगर तुम्हारे पास दोनों है, भैया कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन लेने से, ये बात तुम आज लिख के ले लो। करना क्या है, ईमानदारी के साथ उसको पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना उसको लेके। पीडीएफ निकलवा ली सर, अच्छी पीडीएफ है, कलरफुल है सर, बढ़िया इमेजेस हैं, अच्छा कंटेंट है, खाना खा लेता हूं बाद में पढ़ूंगा, ये काम नहीं करना। ठीक है, ये काम अपने को नहीं करना है। टालने वाली आदत छोड़ दो अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो, वरना मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आप वहां से भी अपना काम कर सकते हो। यदि आपको मुझसे पढ़ना है तो ये टालने वाली आदत छोड़नी पड़ेगी। ना भरोसा हो बैच वालों से पूछ लो, 1 महीने में छुड़वाई है, 1 मंथ। क्यों नितिन, क्यों शिवम? हिम्मत है इनकी कुछ टालने की? नहीं कर सकते। गुड। सार्थक जादव, सार्थक प्रीवियस बैच। हाँ आवाज नहीं आ रही है, और तेज बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद 7:15 से लेकर 7:25 तक
आपका होगा एक छोटा सा डाउट सेशन। आपका होगा सर एक छोटा सा डाउट सेशन। इसमें आपका कोई भी डाउट है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो, पहला पॉइंट क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? क्या पहला पॉइंट हर एक बच्चे को क्लियर है? ओके, आई कैन सी कृतिका, गुरप्रीत, बिलाल, रोहित, शिवम, शुभजीत, नेहा, प्रीति, सागर, ओके, अनुराधा, दिव्या सैनी, ओके डन, आशुतोष कुमार, सार्थक जाधव, ओके ठीक। अब सर दूसरा दुख दर्द, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी और ड्यूरेशन क्या होगी। भैया क्लासेस की टाइमिंग मेरे साइड से पूरी कोशिश रहेगी कि 6 बजे ही रहे, 6 PM। इन केस कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, नाउ इट्स ऑब्वियस, कभी आपके साथ भी हो सकता है, कभी मेरे साथ भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपकी क्लास की टाइमिंग शिफ्ट हो जाएगी, और अगर क्लास कैंसिल होगी तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इंफॉर्म कर दिया जाएगा। क्लास की ड्यूरेशन सर, कितनी देर हमें आपकी शक्ल देखनी पड़ेगी? मिनिमम 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम भी मैं आपको बता दूं, इसमें तुम जोड़ लो 30 मिनट, 1.5 घंटे से ऊपर का कोई भी सेशन आपका नहीं होगा। सर एवरेज ड्यूरेशन क्या रहेगी आपके सेशंस की? भैया 1 घंटा, 1 घंटा तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ना है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ना है फिर भी आपको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है? यू हैव नो चॉइस, एल्स मेरी टेलीग्राम आईडी सबके पास है, मुझे ब्लॉक कर देना, ठीक? चलो, 2 डाउट्स क्लियर। तीसरा सबसे बड़ा डाउट, क्या जो कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे वो सफिशिएंट होगा या नहीं होगा? किस किस बच्चे को ये डाउट है, बताओ? क्या जो कंटेंट सर आप प्रोवाइड करेंगे वो सफिशिएंट होगा या नहीं होगा? मैं आपको एक एग्जांपल से आंसर करने की कोशिश करता हूं। पिछले बैच में वी हैव 64 लर्नर्स enrolled, we have 64 learners enrolled, ठीक है? Out of which 58 appeared in the examination, out of which 35 cleared it, ठीक है? 35 cleared it। स्पेशल क्लासेस में आपको जो कंटेंट मिलेगा, स्पेशल क्लासेस में बच्चे आपको जो कंटेंट मिलेगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा, इट इज मोर देन एनफ। इसके सिवा आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकोगे आप अपने रिस्क पे। मोर देन एनफ, सफिशिएंट तो छोटा वर्ड हो गया, ठीक है? चलो, नाउ सर, क्या ये CDS, NDA, CAPF या किसी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा? माय आंसर इज UPSC जितने भी एग्जाम्स कराती है,
यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स कराती है, ठीक है, जिसमें भी तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये सभी सब्जेक्ट आते हैं, उस हर एक एग्जाम में तुम्हें कंटेंट यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, रोहित सैनी, राज सिंह और एंजल पारवाल, ये दोनों बच्चे लेफ्ट हो गए हैं, अगर ज्वाइन करना चाहेंगे प्लीज लेट देम अलाउ। ओके सर। ठीक है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, यानी इन शॉर्ट कमीशन लेवल का कोई भी पेपर हो, मेरा कंटेंट हर एक जगह आपको हेल्पफुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि सर क्या कंटेंट सिर्फ सीडीएस में हेल्प करेगा, क्या सिर्फ एनडीए में हेल्प करेगा, क्या सिर्फ सीएपीएफ में हेल्प करेगा। मैं जनरल स्टडीज एज अ कॉमन सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूं, कोई एग्जामिनेशन टारगेट करके मैं आपको चीजें नहीं करवाता। ठीक है, तुम बैच में आ गए, मैंने आपको उसके पीवाईक्यूज लगवा दिए, वो एक अलग मैटर है। बट जो बच्चे बैच में, उनसे आप एक चीज पूछ सकते हो कि सर मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज उन्हें सॉल्व करने को दिया है। किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हो, एसएससी वगैरह छोड़ के, उसमें आजकल ऐसे सवाल आते हैं कि वो कौन सा गाना है भाई, लंदन ठुमकता, है ना, ऐसे करके कोई गाना है, उसकी फीमेल सिंगर ने शूटिंग कहां पर की थी। तो ऐसे वाहियात सवाल आपको मेरी क्लासेस से देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कमीशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विसेज, कोई भी पेपर हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें मैंने जो सब्जेक्ट्स मेंशन किया है वो आते हैं, उसका कंटेंट आपको इस क्लास से देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको घबराना नहीं है, आराम से आप चीजें कर सकते हो इस क्लासेस से। ठीक है, सबसे बड़ा दुख दर्द, सर नोट्स मिलेंगे क्या? मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? द आंसर टू द क्वेश्चन रिमेन्स सेम। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। अच्छा, सब वहीं मिलेंगे? जी हाँ, सब वहीं मिलेंगे। नोट्स, तुम्हारे क्विजेस, डीपीपी, सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। सर क्या कंप्लीट सिलेबस होगा? और अगर कंप्लीट सिलेबस होगा तो कब होगा? हाँ शुभजीत, गर्मी बहुत है। देखो पढ़ाई होती रहती है, पानी इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से बता, पानी था या जूस था? अगर जूस था तो मेरे सामने पीने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर पानी था तो तुमने बिना मुझसे पूछे पिया कैसे? है क्लास है तो कुछ भी करोगे। चलिए, सर कंप्लीट सिलेबस कब होगा? पहले तो होगा या नहीं होगा? द आंसर इज यस। एटलीस्ट जीएस का तो कंप्लीट सिलेबस मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कब होगा ये भी सुन लो। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। ठीक है, इससे पहले सिलेबस कंप्लीट होना, देखो अगर तुम्हें ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है, अगर तुम्हें ईमानदारी से पढ़ना है तो इतना टाइम आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना टाइम आपको लगाना पड़ेगा, ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आज तारीख है आपकी 12 जून, अगर हम 13 जून से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, 13 जून से 13 जुलाई 1 महीना, 13 जुलाई से 13 अगस्त 2 महीना, 13 अगस्त से 13 सितंबर 3 महीना, 3 महीने से भी कम समय में आपको यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना।
और कायदे से कंप्लीट करना है। तो ऐसा मत सोचना अरे सर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कंप्लीट होगा, 14 को तो मेरा पेपर है, मैं कैसे जाऊंगा पेपर देने, कैसे होगा सर? तो घबराना नहीं है, उसके लिए मैं हूं। ठीक है, मतलब ऐसी टेंशन मत लेना कि सर कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जो भी होगा अच्छा होगा, बस इतना अपने दिमाग में बैठा के चलो। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्यों? अगर आपके साइड से अब कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। पूछिए सर। नो डाउट्स। नो डाउट्स। सर सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होंगे? मुझे लगा ही। जी हाँ, जीएस के सभी सब्जेक्ट्स, जीएस के सभी सब्जेक्ट्स सब कवर होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस सर क्लास में भी होगा, टेलीग्राम पर भी होगा, एंड यू विल गेट द डीपीपी। असाइनमेंट मैं कोशिश करूंगा, मैं कमिट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी फॉर दैट। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको असाइनमेंट मिल जाए। ठीक है, हाँ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 3 मॉक टेस्ट आपको मेरे साइड से मिल जाएंगे। बैच वालों के दिमाग में डाउट, सर हमको कितना दोगे, हमने तो पैसा दिया है। बैच वालों को कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे ये मैं बैच में ही बताऊंगा, तुम उछल पड़ोगे खुशी के मारे। चलिए सर, नो डाउट, ऑल राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस क्लास। क्या गलतियां एक लर्नर करता है जिसकी वजह से वो अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाता? सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, दैट इज मल्टीपल रिसोर्सेस। मल्टीपल रिसोर्सेस। सर मैं तो यहां से भी वन शॉट देखूंगी, वहां से भी कर लूंगा सर, इसके नोट्स पढ़ूंगा, उसके मॉक टेस्ट लगाऊंगा, इतना प्रैक्टिस करूंगा, सब कुछ मिक्स कर दूंगा, एग्जामिनेशन में खिचड़ी बना दूंगा, उसके बाद रोऊंगा बहुत मेहनत की बट सिलेक्शन नहीं हुआ। कॉमन मिस्टेक 90% लर्नर्स करते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेस। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपके पास सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, मेरे लेक्चर्स प्लस मेरे नोट्स। दैट्स इट। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपके पास सिर्फ ये 2 चीजें होनी चाहिए, मेरे लेक्चर्स प्लस मेरे नोट्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सहारा, दैट इज ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के लिए कोई किताब मत खरीदना, मेरी सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू बुकलेट भी आएगी 25 से 30 रुपए। ठीक है, वो आप परचेस कर सकते हो। टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन होंगे विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कितने क्वेश्चन होंगे सर? लगभग 300 पर सब्जेक्ट, 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। ठीक है, मेरे लेक्चर्स, मेरे नोट्स प्लस में पीवाईक्यूज, दैट्स इट। चौथा कोई भी रिसोर्स, ये भैया दीदी ने बोला मार्केट में ये वाली किताब आई है, नहीं आई है, बड़े अच्छे मॉक टेस्ट हैं, सुना है सीडीएस का पेपर वहीं से छप के आएगा, ले लेता हूं। शुरू कर दिया सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रॉकेट बन रहा था सर मैं, पता चला एग्जामिनेशन में आपका ही रॉकेट बन गया, आप उड़ भी नहीं पा रहे हो, दिक्कत है सर, है ना? तो सबसे पहला पॉइंट, अभी अपने
दीवार पे या जहां पर भी आप बैठ के पढ़ाई करते हो वहां पे चिपका लो, मल्टीपल रिसोर्सेस नहीं फॉलो करूंगा या नहीं फॉलो करूंगी। ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेस नहीं फॉलो करूंगा, नहीं फॉलो करूंगी, दैट्स इट। नहीं मतलब नहीं। सर दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, अवॉइडिंग कंसिस्टेंसी एंड फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ आवर्स। सर मैंने आज 10 घंटे पढ़ाई की, ठीक है। सर मैंने आज 16 घंटे पढ़ाई की, ओके। मंडे को सर मैंने 16 घंटे पढ़ाई की, फिर ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक कोई पढ़ाई नहीं की, फिर फ्राइडे को मन किया तो 4 घंटा पढ़ लिया, फिर सैटरडे संडे समोसे खा रहा था सर। वो मैच आ गया सर, इंडिया का टेस्ट मैच, वही देख रहा था सर। आप दिन में सिर्फ 3 काम करोगे। पहला काम, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन, ब्लैंक पेपर मेथड, जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, जो नए बच्चे उन्हें मैं बताऊंगा क्लास में। तीसरा करोगे आप प्रैक्टिस, बस। जीएस में इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। ये करने में मेरी क्लास का 1 घंटा, प्रैक्टिस के लिए आधा घंटा, रिवीजन के लिए आधा घंटा। जीएस में आपको सिर्फ दिन में 2 घंटे देने, सिर्फ 2 घंटे आपको देने हैं जीएस के लिए, हफ्ते में 5 दिन, 5 दिन या 6 दिन, सिर्फ 2 घंटे, दैट्स इट। इससे ज्यादा पढ़ने की इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दिन में सिर्फ 2 घंटे बैठोगे, बट वो 2 घंटे इतने प्रोडक्टिव होने चाहिए और वो 2 घंटे इतने कंसिस्टेंट होने चाहिए कि चीजें आपके दिमाग में बैठें। पॉइंट इज दैट एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, आपके साथ मेरे नोट्स नहीं जाएंगे, आपके साथ 2 चीजें जाएंगी, आप और आपका दिमाग। आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं फर्क पड़ता आपने नोट्स कितने सुंदर बनाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप रोज मेरी क्लास में आते हो कि नहीं आते हो। मैं जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपके पास जवाब होना चाहिए, अगर मैंने पढ़ा रखा है तो। अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपको साइक्लोन पढ़ाया, तो मैं आपसे साइक्लोन फॉर्मेशन की कंडीशन पूछ रहा हूं, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। नहीं है तो फिर आप ये समझ लेना कि आप काफी गलत ट्रैक पर हो। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्लीज गिव मी अ सेकंड। चलो, तीसरा पॉइंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवीजन तो हम करेंगे नहीं, बस नया पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफी जो तुम्हें सिलेक्शन से बहुत दूर लेके जाती, इतना दूर कि आप सोच भी नहीं सकते। सर इसका बेस्ट मेथड क्या है? ब्लैंक पेपर मेथड, दैट इज बीपीएम। सर व्हाट इज बीपीएम? ध्यान से सुनना। मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, ये आपकी कॉपी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया एमॉक, एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। आपको क्या करना है, बिना देखे, बिना देखे मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने रिवाइज कर लिया, अब आपको खुद ये चेक करना है कि सर मुझे कितना याद हुआ। आप एक सादा पन्ना लोगे, चुपचाप यहां पर डालोगे टॉपिक एमॉक, और जितना भी मैंने आपको एमॉक के बारे में पढ़ाया है उसको यहां पर आप उतार दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखवाए एमॉक की फॉर्मेशन के लिए, आपको चौथा वाला पॉइंट नहीं याद आ रहा,
तो किसी भी पेन से, फॉर एग्जाम्पल लाल पेन हो गया, नीला पेन हो गया, हरा पेन हो गया, काला पेन हो गया, यहां पर इस टाइप का आप एक ब्रैकेट बनाओगे, खाना बनाओगे, कोना बनाओगे, उसमें लिखोगे 0.4, 0.4 एमॉक फॉर्मेशन का, भूल रहा या भूल रही, इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपने ये काम 3 महीना कर लिया, तो सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, कोई भी एग्जाम हो, जिसमें बैठोगे उस एग्जाम को आप क्लियर करोगे। ब्लैंक पेपर मेथड, प्रॉब्लम पता है क्या है? लर्नर्स जनरली इसको करते नहीं, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन बैठ जाएंगे। प्रॉब्लम, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके दिमाग में है कितना। ठीक है, रिवीजन के लिए बेस्ट टेक्निक है ब्लैंक पेपर मेथड। बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्लास 1 पढ़ाई, क्लास 1 का जब तक आप अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं कर लोगे, तब तक कुछ भी नया मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी, टाइम वेस्ट हो। डन। नाउ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी क्लास में काम मत करना, मल्टीपल एजुकेटर्स फॉर सिंगल सब्जेक्ट। अगर आप ज्योग्राफी मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे ही पढ़ो, पॉलिटी मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे ही पढ़ो, एनवायरमेंट मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे ही पढ़ो, साइंस एंड टेक मुझसे कर रहे हो तो मुझसे ही करो। 4-5 एजुकेटर मत पकड़ के रखना, अरे ये वाले सर ने ना 10 घंटे में करा दी पूरी ज्योग्राफी। मत पढ़ना ऐसे ट्रैप में कि 10 घंटे में पूरी ज्योग्राफी खत्म करा दी, है ना। वन शॉट लेक्चर सर। पेपर लीक सीरीज, आजकल तो ये नया ड्रामा चल गया मार्केट में, पेपर लीक सीरीज, सीडीएस पेपर लीक, एनडीए पेपर लीक। यूपीएससी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर लीक सीरीज के चक्कर में मत पड़ना। मैं वन शॉट से कर लूंगा, वन शॉट से कर लूंगी, वन पेजर देख लूंगा, वन पेजर देख लूंगी, क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लूंगा, ले लूंगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती होगी। यहां बैठे भैया हमारे क्रैश कोर्स वाले, प्लेटफॉर्म का नाम मत लेना। नितिन, अपना क्रैश कोर्स का एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। प्लेटफॉर्म का नाम मत लेना। हाँ नितिन, नहीं नहीं, माइक ऑन कर लो। Am I audible? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। Crash course is just paid for crash landing. दूसरे उसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 से 1.5 साल पहले पूरा सिलेबस कर लिया तो एक बस टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, जैसे उस तरह से रिवीजन के लिए होता है। प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल ही नहीं है, चाहे सुपरमैन हो चाहे कोई भी हो, until and unless आपके सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज है तब तक आप नहीं कर सकते। क्रैश कोर्स बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस चीज है पर्सनल ओपिनियन से। और मैं पास आउट इंजीनियर हूँ, मैं अच्छे खासे टेक्निक्स पढ़ाई की आजमा चुका हूं, तो आई डू इट वेरी वेल। भैया ये आपके बैचमेट है, हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, क्रैश कोर्स से क्रैश लैंडिंग करके बैच में आए थे। ठीक है, तो क्रैश कोर्स के चक्कर में तो गलती से भी मत पड़ना। तुम 3 महीना मेहनत करके देखो, मेहनत का क्या रिजल्ट होता है वो आपको एग्जामिनेशन में खुद पता चल जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट, अवॉइडिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको बताता है कि आपने जो पढ़ा है, क्या वो अप्रोच, क्या वो कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, सर मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, यही इंपॉर्टेंट है। मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, याद रखना इस बात को। बड़ा ही फेमस पॉइंट है ये। अबू शोने टाइप जो लर्नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, मॉक्स पहले दूंगा दूंगी, लेक्चर्स बाद में देखूंगा देखूंगी। सर लेक्चर वेक्चर तो क्या है, वो जो है आप बोलते हैं तो मैं आ जाता हूं क्लास में, मैं पहले मॉक दूंगा सर,
जी हाँ, मॉक्स मॉक्स दूंगा सर, मॉक्स नंबर बनेंगे सर माइनस में, फिर आऊंगा आपके पास। सर वो जो है नंबर आ नहीं रहे हैं सर जी। अच्छा, लेक्चर देखा नहीं सर, वो मैंने सोचा मॉक्स दे दूं पहले, थोड़ा सा पता चल रहा है। ये गलती भी आपको नहीं करना है, ठीक है? ये गलती भी आपको नहीं करना है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मॉक टेस्ट को हाथ मत लगा। डन? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए इन दी चैट बॉक्स। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए इन दी चैट बॉक्स। प्रीति, कृतिका, नेहा, ओके, शुभजीत, गुरप्रीत कौर, ओके। स्ट्रैटेजी फॉर अपकमिंग सीडीएस, एनडीए एंड सीएपीएफ। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले फोकस ऑन दी पिलर सब्जेक्ट्स। इसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं दाल चावल रोटी सब्जी। कौन कौन से सब्जेक्ट है सर वो? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट करो। फोकस ऑन दी पिलर सब्जेक्ट्स, यही है बच्चे आपके पिलर सब्जेक्ट्स। भूले भटके कितने भी कम क्वेश्चन इनसे पूछे जाएं सीडीएस एग्जामिनेशन में, नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं 4 सेक्शन से आता है। यानी ये पिलर सब्जेक्ट्स आपका लगभग 50% पेपर का वेटेज कैरी करते हैं। एनडीए के अंदर 35 टू 40 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। 35 टू 40, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये दाल चावल रोटी सब्जी, दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, इसको अच्छे से करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना है। आई समझ? इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है? सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसको आपको छोड़ना नहीं। इसको आपको छोड़ना नहीं है। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी लगभग 30 क्वेश्चन का वेटेज कैरी करते हैं आपके एग्जामिनेशन। लगभग 30 क्वेश्चन का वेटेज ये कैरी करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। प्लस में इसके साथ साथ आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स के ऊपर। ये सब काम करने से पहले याद रखना, ये 60 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है? ये 60 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होने चाहिए, तभी आप साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। डन? पॉइंट नंबर 3, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। परवेज, अंगड़ाइयां बाद में ले लेना, टाइम मिलेगा इसके बाद सोने का। रिविजन इज द की एंड प्रैक्टिस इज द डोर। हाय, ये क्या है सर? इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, ठीक है? ये आपका एक दरवाजा है, ये दरवाजा है सर प्रैक्टिस का, ठीक है? ये दरवाजा है सर प्रैक्टिस का। इसको खोलने के लिए रिवीजन है सर आपकी चाबी। बिना रिवीजन के यदि आप प्रैक्टिस करेंगे कोई फायदा नहीं है, जीरो बेनिफिट, जीरो, राइट? जीरो बेनिफिट अगर आप बिना रिवीजन के प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा इस बात। ऑल राइट, जीरो बेनिफिट बच्चे अगर आप बिना रिवीजन के प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद रखना। प्रैक्टिस का जो दरवाजा है वो रिवीजन नाम की चाबी से ही खुलेगा। समझ में आया? क्लियर है सबको?
कोई भारी भरकम स्ट्रैटेजी नहीं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं कि ओके मोर एकेडमी, ओके डन, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं जो आपको परेशान करे। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत तो आपको अपने साइड से करनी ही पड़ेगी। पहले पिलर सब्जेक्ट्स करने हैं, उसके बाद साइंस एंड टेक, देन एनवायरमेंट, देन करंट अफेयर्स। रिवीजन इज द की। किस दरवाजे की सर? प्रैक्टिस की, ठीक है। और प्रैक्टिस का दरवाजा जैसे ही आप खोलते हो, आप पहुंचते हो आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए, एनडीए, एन नंबर ऑफ प्लेसेस। मैं आपके लिए सेशंस कर रहा हूं, आपको क्या कमिट करना है? पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी, रेगुलर रिवीजन, तीसरा प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी, रेगुलर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तुम्हें रिवीजन करना कैसे है ये बात मैंने आपको बता दी, ब्लैंक पेपर मेथड। मैं फिर कह रहा हूं, इसके सिवा आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। 3 महीना मेरे साथ आप मेहनत करके देखो, रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। डन? बताइए, क्लियर है? हाँ भैया, सीधा बैठिए, सीधा। दीवाल का सहारा नहीं लेना है सर, मैं देश का सहारा बनूंगा सर, लेफ्टिनेंट बनूंगा सर, देश का सहारा। खुद दीवाल से टिक कर बैठा हूं, ठीक है, ये काम नहीं करना है। चलिए, सोर्सेस अगेन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। स्पेशल क्लासेस, मेरे डिजिटल नोट्स, पीवाईक्यू बुकलेट और मेरा टेलीग्राम चैनल, इसके सिवा आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 1 हफ्ते में आपको इस बात पर भरोसा हो जाएगा जब आप मेरी 3-4 क्लासेस देख लोगे। मेरे डिजिटल नोट्स, इनकी प्राइस सर 25 रुपए से स्टार्ट होती है, ₹25, और ये जाती है सर ₹50 तक, ठीक है। पीवाईक्यू बुकलेट 30 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जाते हैं सर ₹60 तक। सर ये 60-50 का क्या चक्कर है भैया? इसको मैं बोलता हूं अपनी भाषा में प्राइस हाइक, प्राइस हाइक। नोट्स जिस दिन लॉन्च होंगे उसके 3-4 दिन के अंदर प्राइस आपकी 25-30 रुपए रहेगी, हाँ ऑफ कोर्स सभी सब्जेक्ट्स के। बट इन केस आपने 3-4 दिन के अंदर उसको अवेल नहीं किया तो सेम नोट्स आपको 50-60 रुपए में भी देखने को मिले, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज ये बताता हूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन में कितना पैसा लगाना है। 10 सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल जीएस के, 25 रुपए के नोट्स, ₹250, ₹250, ठीक है। पीवाईक्यू बुकलेट फॉर एग्जाम्पल 10 सब्जेक्ट की, 30 रुपए, ₹300। आपको अपनी प्रिपरेशन में ₹550 से लेकर ₹600 तक स्पेंड करना है, दैट्स इट। इसके सिवा कोई भी फिजूल खर्ची नहीं, बस। और ये आपको हर एग्जामिनेशन में काम देगा।
ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये 550-600 रुपए की, ठीक है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। पाथ टू गारंटीड सिलेक्शन, आपको सबसे पहले मेरे लेक्चर्स देखने हैं, फिर बच्चे आपको लेक्चर्स रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, देन प्रैक्टिस, जो भी आपको डीपीपी मिलेगी, जो भी आपको क्विजेस मिलेंगे। डिजिटल नोट्स आपके पास होने चाहिए फॉर द रेफरेंस। गाइडेंस मेरी तरफ से आपको मिल जाएगी। अल्टीमेटली जिस दिन पीडीएफ में रोल नंबर मिल गया, मेरे बिना बोले तुम मिठाई भिजवा देना, ठीक है। रसमलाई पसंद है मुझे, है ना, तो आप पार्सल कर सकते हैं। हाँ, घर तक आ जाओगे तो और अच्छी बात है, वो बात अलग है कि तुम्हें मेरा घर मिलेगा नहीं। तो भटकने से बेहतर है कि स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करें, और जो भी काजू किशमिश मुनक्का एटसेट्रा आप भिजवा सकते हैं, भिजवा देना, बट आफ्टर द रिजल्ट, है ना, आफ्टर द रिजल्ट। 550 से 600 रुपए में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड ये ऐसी तैयारी होगी जो आपको आने वाले हर एक एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, मतलब हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। डन। कुछ बच्चों को डिजिटल नोट से रिलेटेड डाउट होगा, आप इन्हें नोट्स बोल सकते हो। मेरे हिसाब से ये एक किताब है जो नोट्स के फॉर्मेट में 3-4 किताबों को कंपाइल करके, जिसमें मेन सोर्स है क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की, उसके बाद माजिद हुसैन सर की किताब, सुदर्शन गुर्जर सर की किताब, एंड जीसी लियोंग सर की किताब फॉर दी फिजिकल ज्योग्राफी, उन सबको कंबाइन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटास, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स आसान भाषा में करके इस डिजिटल नोट्स के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। इसके सिवा आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। एंड भाई, इससे ज्यादा सस्ता क्या लोगे, 25 रुपए में 18% जीएसटी है, इससे सस्ता मत बोलना, है ना। कम से कम एक समोसे भर का पैसा तो मेरी जेब में भी आना चाहिए, इतना तो आपको देना पड़ेगा, है ना। तुम ये सोचो कि सर सब कुछ फ्री में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आई एम डन फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज रेगुलर रहना। जय हिंद बोलने से पहले कुछ डाउट्स आपके, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। कुछ भी आपको इसमें से ज्वाइन करना है, चुपचाप क्लिक करो, क्या कहते हैं उसको, क्लिक करो, सॉरी क्लिक नहीं, क्लिक, उसको क्लिक करो। 0 से होंगी भैया, माइनस से लेके चलूंगा, और बता, -10 से उठा के पहुंचाऊंगा 100 तक। और कुछ सर, रिकॉर्डिंग्स वाईएमए ऐप, गुड पॉइंट। सबसे पहले वाईएमए एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करोगे, उसके अंदर जाओगे, फ्री सेक्शन में, फ्री सेक्शन के अंदर तुम्हें मिलेंगे स्पेशल क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स का एक सब सेक्शन, सब सेक्शन में तुम्हें मिलेगा सब्जेक्ट, उसमें तुम्हें मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने के विद इन 1 आवर के अंदर अपलोड हो जाती है, बैच वालों से पूछ सकते हो तुम। प्लस में अगर आप अभी भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास अभी भी एक चांस है। मैं सिर्फ जीएस की बात आपको बता रहा हूं, सीडीएस जनरल स्टडीज का बैच और एनडीए जीएस का बैच, एनडीए जीएस का बैच, सीडीएस जीएस का बैच आपके लिए, सिर्फ आपके लिए प्राइस होगी सर 800 रुपए। इसमें सब कुछ है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ है। एनडीए जीएस प्राइस होगी सर 500 रुपए, ठीक है। अगर आप अभी भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफर
आप सभी के लिए। खैर, किसी कारणवश अगर आपके पास 800 रुपए 500 रुपए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसा है कि सर मैं प्रिपरेशन में सिर्फ 600-700 रुपए ही लगा सकता हूं, तो तुम वो पैसे डिजिटल नोट्स के ऊपर लगा देना। स्पेशल क्लासेस से तुम्हारा काम बन जाएगा। कंडीशन क्या है? कंसिस्टेंसी, रेगुलर रिवीजन, प्रैक्टिस। सर अब तक कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है? कहां पर? बैच में? बैच में बच्चे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, 35 लेक्चर्स, और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में एक दो टॉपिक बचा है, बाकी वो कंप्लीट हो चुका है। कल से आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी, जो कि 25 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पैरेलल में आपकी इंडियन ज्योग्राफी चलती है, या पैरेलल में आपका वर्ल्ड मैप चलता है। एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं बेसिकली। ये ऑफर कब तक वैलिड होगा? 3 दिन तक, 3 डेज। ठीक है। अच्छा, ये 500-800 में तुम्हें लग रहा होगा सर सारा आपके पास आएगा क्या? नहीं, 18% जीएसटी है, 20% डिजाइनिंग एंड टेक टीम का है, 10% कंपनी का है, बचा कुचा मेरे पास आएगा। ठीक है भैया, बैच में एक दिन में 2 क्लासेस होती हैं जीएस की। एक क्लास एवरेज 1.5 घंटे की। क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग की है, 9 बजे 10 बजे। अकेले फिजिकल ज्योग्राफी के 35 लेक्चर्स हुए बैच में। इंटरनेशनल रिलेशंस में बैच वालों को वो चीजें पता है जो आने वाले टाइम में होने वाली है। जो आप न्यूज में सुनोगे ना, वो उन्हें पहले से पता है। ठीक है, जो आप न्यूज में सुनोगे, कभी जो न्यूज की हेडलाइन बनेगी, वो उन्हें पहले से पता है। ठीक है, तो बैच में आने के भाई अपने बेनिफिट्स हैं। बाकी तुम स्पेशल क्लासेस में भी रहोगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो। तो मुझे 3 चीजें दे देना: कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड रिविजन। दैट्स इट। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। कल से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। सब्जेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, आप लोग घबराना नहीं, आपके इसमें 35 लेक्चर्स पॉसिबल ही नहीं है। फिफ्टीन लेक्चर्स। ठीक है, 15 लेक्चर्स। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, सर बैच में 35, यहां पर 15, कंटेंट में कमी? नहीं भैया, कंटेंट में 1% की कमी नहीं होगी। बस चीजें मैं थोड़ा सा पेस पर लेकर चलूं। 0 से स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा सा पेस पर लेकर चलूं। ठीक है। टाइमिंग है सर 6 AM, नॉट PM। हाँ, 6 AM नहीं, 6 PM, 6 PM। कॉपी पेन लेकर आना, या तो डिजिटल नोट्स खोल के बैठना। कॉपी या पेन, प्लस में आपके पास डिजिटल नोट्स होने चाहिए। नहीं भी है कोई बात नहीं, कॉपी पेन से बना लो नोट्स। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बैच में देखोगे तुम? दिखाता हूं मैं तुम्हें कुछ चीजें, वेट। जैसे आज बैच में आपका चल रहा था ओशियन करेंट्स, देख लो। एक और पॉइंट, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी जो पीपीटी होगी उसमें आपको किसी प्रकार का मसाला देखने को नहीं मिले। एक एक चीज मैं अपने हाथ से ये ब्लैंक स्लाइड्स के ऊपर लिखूंगा। आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं। वो मसाले वाला काम मेरा नहीं है। ठीक है, एक एक चीज मैं अपने हाथ से यहां पर लिखूंगा। उसी प्रकार से आपको अपने कॉपी में एज इट इज उतारना है, छापना है, टीपना है। जो कहना चाहो उसको कह सकते हो।
कोई भी क्लास आप रैंडम उठा के देख लो, मैं आपको बैच की क्लासेस की पीपीटी दिखा देता हूं, लाइक दिस वन, ग्लोबल विंड पैटर्न्स। ठीक है भैया, एक एक चीज ब्लैंक स्लाइड के ऊपर मैं अपने हाथ से लिखता हूं, आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाने। इस प्रकार से आपको टॉपिक की समरी भी मिलती है, समरी भी मैं आपकी क्लास में बनवाता हूं, प्रॉपर नोट्स भी मिलते हैं। नोट्स कैसे बनाने इसका तरीका आपको कल पता चल जाएगा। एक एक डायग्राम, कितना भी टिपिकल डायग्राम हो, वो क्लास में ही बनवाया जाता है, आपको भी बनाना है। नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। मेरे साथ पढ़ रहे हो तो मेहनत में कंजूसी नहीं, सीधी बात, नो बकवास, दैट्स इट। वर्ल्ड मैप की क्लासेस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं आपको एक क्लास दिखाना चाहूं तो आप ये वाली देख सकते हो, कोई भी देख लो। वैसे ये इंडिया श्रीलंका रिलेशंस की क्लास थी। एक्चुअली आपको आपके एसएसपी में काफी ज्यादा हेल्प करती है। चलो रिटन एग्जामिनेशन तो अपनी जगह है, जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो तो ठीक है, बट एसएसबी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एक दिन हमारा लगभग 3 घंटे का सेशन हुआ था, शुभजीत याद है? आई थिंक ये वाला था, इंडो बांग्लादेश। हाँ भैया शुभजीत, कुछ याद है? ये नहीं था, वेट, टेन टेन, नितिन कौन सा लेक्चर था वो? नितिन, भूटान वाला, भूटान वाला था। लेट्स सी। भूटान 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 भूटान, इतना मार खाएगा ना भूटान। नेपाल वाला था ये है सर, वो 3 घंटे का लेक्चर। ऐसे देख लो आप, इसमें दुनिया के सभी राज लिखे हुए हैं। ठीक है, खत्म हो जा, खत्म हो गया। एट लास्ट वी एंडेड अप विद द फिजिकल मैप ऑफ नेपाल। बैच की क्लासेस स्टार्ट हुई थी 4 मई से। ये 4 में आपको दिख रहा है, 4th में। उसके बाद से ये पीपीटीज आप गिन लो, इतनी क्लासेस बैच में हो चुकी हैं। ओके, अब मुझे आप लोग बताइए अपने डाउट्स। टोटल 3 आवर्स का था सर, हाँ 3 घंटे का था। अब आप लोग मुझे बता दो अपने डाउट्स। समीक्षा, आप काफी देर से कुछ सोच रही हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। नो सर, सर कुछ नहीं सोच रहे। आर यू श्योर? यस सर। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, तंगी, तकलीफ? नो डाउट सर, ओके ओके। कोई भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए उसको, आपके चैट्स मेरे सामने हैं। कम ऑन गाइस, राइट इट। कृतिका, समीक्षा, प्रीति, बिलाल, परवेश। देखो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्लास की स्टार्टिंग में 21 बच्चे आए थे, अभी कितने हैं? 15। तुम घबराते क्यों? अकेडमी में सीट्स भी तो लिमिटेड है सर। जी हाँ, अकेडमी में सीट्स भी तो लिमिटेड है सर, कैसे चलेगा ऐसे?
नो डाउट सर. ओके ओके देन आई थिंक वी शुड वाइंड अप. लगभग 1 घंटे का सेशन ये हो गया होगा. ठीक है, सेशन 1 घंटे का ही होगा, उसके लिए आप परेशान मत होना. और बैच वालों सुन लो तुम, भैया मेहनत स्टार्ट कर दो. सर मैप वाली क्लास यूट्यूब पर रेगुलर अपलोड होगी. बच्चे एक्चुअली पता है मैप वाली क्लास में दिक्कत क्या है, सुनो. उसमें ना मैंने कुछ ऐसी चीजें बता रखी हैं जो अभी हुई नहीं, होने वाली है ना. अगर वो यूट्यूब पर गई तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी. घबराओ नहीं, जिस दिन वो घटना हो जाएगी उस दिन सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी. 1 महीने पहले किया था खुलासा. ठीक है, उसको लेके घबराओ नहीं. आप सबसे मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा अपना फीडबैक देने का कष्ट करें यशमोर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर. एक काम करो, ये काम अभी करो. बाद में तो तुम करने से रहे, ये काम अभी तुरंत करो, राइट नाउ. मेरे सामने खुला हुआ है टेलीग्राम चैनल. ऑनेस्ट फीडबैक देना. क्लासेस खराब लगी लिख दो, अच्छी लगी वो भी लिख दो. ऑनेस्ट फीडबैक मींस ऑनेस्ट फीडबैक. चलो चलो, आई एम वेटिंग. लिखा. बैच वालों आपसे फीडबैक नहीं मांगा है. ओ माय गुडनेस. क्या होता है, ओ माय गॉड होता है ना. हाँ भैया, यश मोर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर फीडबैक मांगा था, इस पे क्या दे रहे हो, ये तो पता ही है मुझे. चलो भैया कोई नहीं, आपका दिल करेगा तो आप फीडबैक दे सकते हैं, एल्स नो प्रॉब्लम. क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, समय पर ज्वाइन करिएगा. बाकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी. ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर पहुंचा दी जाएगी. ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन. जय हिंद.